आज हम जेईई मेन 2017 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एरिया अंडर द कर्व के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 और एक कर्व दिया हुआ है x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4y और दिया हुआ है y लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रूट x। अब हमें ये जो दिया हुआ है इससे ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर हम उसके एरिया निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4y है, यानी कि ये पैराबोला है और इसका कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। और हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। हमें पता है कि y इज इक्वल टू रूट एक्स जो होता है इसका ग्राफ हमारा ऐसे बनता है। तो यहाँ पे 1 प्लस रूट एक्स है, तो इसका ग्राफ यहाँ से ऐसे बन जाएगा। और हमें रेखा दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो इसका ग्राफ बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का मान 3 मिल जाएगा, और y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का मान 3 मिल जाएगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे होगा 3,0 और एक पॉइंट यहाँ पे होगा 0,3। तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा, ये हमारी रेखा हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो हमें एरिया बताना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव लेना है, और x प्लस वाई लेस देन 3, यानी कि ये जो रेखा है इसके नीचे की एरिया लेना है, और 1 और y लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, यानी कि ये जो है हमें 1 प्लस रूट एक्स का जो ग्राफ है उसके नीचे की एरिया लेना है, और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4y उसके भी नीचे की एरिया हमें लेना है। तो हमें यहाँ पे ये एरिया मिल गई, हमें इसी का क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। तो हम इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, इसका मान यहाँ पे रख देंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से मिल जाएगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6, और यहाँ से क्या करेंगे -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 6। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिल गया, x माइनस 2 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 2 मिल गया और x इज इक्वल टू -6 मिल गया। तो हमें -6 लेना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है कि x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 2 मिल गया। अब 2 का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 4/4, तो y का मान हमें 1 मिल गया। तो हमें इसे मान लेते हैं पॉइंट P। यहाँ पे हमें पॉइंट P मिल गया 2,1। अभी हमने यहाँ पे निकाला x का मान 2 मिल गया और y का मान हमें 1 मिल गया। अब ऐसे ही हम अगर यहाँ पे इस पॉइंट को Q मान लेते हैं, 0.3 है तो इसको हम R मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अब निकालना है पॉइंट Q। पॉइंट Q निकालने के लिए हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स को सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1,2। अभी हमने जैसे पॉइंट P निकाला, सेम ऐसे ही पॉइंट Q भी निकाल लेंगे। वहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा पॉइंट Q, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व किया तो पॉइंट Q मिल गया था, ऐसे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट Q मिल जाएगा। अब हमें सारे पॉइंट मिल गए हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो अगर हम अपने इक्वेशन 2 में x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 1 मिलता है, मतलब ये पॉइंट हमारा है 0,1 और हमारा ये पॉइंट हो जाएगा 1,0, क्योंकि x अक्ष पे डिस्टेंस q पे 1 है, और यहाँ से हमारा पॉइंट P से हमें मिल जाएगा ये 2,0। 0,1 पॉइंट को हम m मान लेते हैं और 2,0 को हम n मान लेते हैं और 1,0 को हम t मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 से 1 तक लिमिट लगाएंगे, फिर 1 से 2 तक लिमिट लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर हम उसमें से क्या करेंगे, ये नीचे जो OPN एरिया है इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें बची एरिया मिल जाएगी। तो इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। हमारा कर्व जो है कुछ ऐसे है। तो यहाँ पे हम एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 में, तब हमारा इक्वेशन जो होगा वो यहाँ पे हमारा 1 होगा।
तो हमारा इक्वेशन जो है वो रूट वाला होगा, यानी कि y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, क्योंकि उसके नीचे की एरिया है। तो यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस रूट एक्स, प्लस जब हम 1 से 2 में निकालेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जो दिया था उसके नीचे की एरिया मिलेगी, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 माइनस एक्स डी एक्स, एक्स एक्स पे निकाल रहे हैं तो डी एक्स हो जाएगा, प्लस अब हमें ये हमारा था P, ये हमारा था Q, ये हमारा था N, P Q N के एरिया को माइनस करेंगे तब हमें बीच की एरिया मिल जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस कर देंगे, 0 से लेके 2 तक एरिया को माइनस कर देंगे। यहाँ पे पैरागोला जो है उसके नीचे की एरिया को माइनस करना है, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से अब हमें मिल जाएगा x का 1 का इंटीग्रेशन x प्लस रूट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से 1, प्लस यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 2, माइनस यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 12 0 से 2। अब यहाँ पे हम लिमिट रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3/2 है, तो ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह 2 पे एक्स स्क्वायर की जगह 2 रखेंगे तो हमें 4 मिलेगा और 4 को 2 से कट करेंगे तो -2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 और ये अंदर माइनस जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/2 माइनस यहाँ पे हमारा बन जाएगा 8/12, 0 रखेंगे तो -0 बनेगा। ये हमें मिल गया। अभी से ये सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे हमें मिला था 1 प्लस 2/3 प्लस 6 माइनस 2 था तो यहाँ पे 4 -3 प्लस 1/2 माइनस 8/12, तो यहाँ से हमें मिल गया 5/3, यहाँ से हमें मिल गया 3/2 प्लस माइनस यहाँ से हमें मिल जाएगा 2/3। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 5/3 माइनस 2/3 प्लस 3/2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2/3, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5/2 यूनिट स्क्वायर। यही हमारी एरिया है सॉल्व करने पे। तो अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है gx इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर और fx इज इक्वल टू में दिया हुआ है रूट एक्स और कह रहा है अल्फ़ा हमारा लेस देन है बीटा से, और हमें समीकरण दिया हुआ है 18x स्क्वायर माइनस 9πx प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा बीटा जो है इसके मूल हैं। तब हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ gx और रेखा दी हुई है x इज इक्वल टू अल्फ़ा, x इज इक्वल टू बीटा तथा y इज इक्वल टू 0 द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले g ऑफ fx निकाल लेते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है g ऑफ fx, तो g ऑफ fx इज इक्वल टू में मिल जाएगा, जहाँ पे हमारा ये g इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, हम x की जगह fx लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस fx का स्क्वायर और fx इज इक्वल टू है रूट एक्स, तो यहाँ से हमारा g ऑफ fx इज इक्वल टू बन जाएगा कॉस fx हमारा है रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारा x बन जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल गया एफ ऑफ gx इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब ये जो हमें समीकरण दिया हुआ है इसे सॉल्व करके इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो है 18x स्क्वायर माइनस 9πx प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 6πx माइनस 3πx प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 6x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 6x माइनस पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 3x माइनस पाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3x माइनस पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 6x माइनस पाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें इस पार्ट को 0 के बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा π/3 और इसे 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा π/6। तो एक मूल यहाँ से हमें अल्फ़ा मिल गया और बीटा, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फ़ा लेस देन है बीटा से, तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया π/6 और बीटा इज इक्वल टू हो गया π/3। यहाँ पे हमें जो रूट मिला है x इज इक्वल टू π/3 π/6, उसमें जो छोटा है वो हमारा अल्फ़ा हो गया, जो बड़ा है वो हमारा बीटा हो गया।
अब हमें मिला हुआ है g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ये होता है हमारे कॉस एक्स का ग्राफ, और हमें एक रूट मिला हुआ है एक्स इज इक्वल टू π/6, ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है π/3, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा π, 0, और ये लाइन होगी हमारी y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि अल्फ़ा और बीटा जो है और y इज इक्वल टू 0 से प्रतिबद्ध क्षेत्रफल। तो यहाँ से ये पार्ट हमारा हो गया जिसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो एरिया इज इक्वल टू, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे π/6 से π/3 के बीच में, और हमारा फंक्शन है कॉस एक्स dx। अब बस इंटीग्रेशन करके लिमिट रखना है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट हो जाएगी π/6 से π/3, अपर लिमिट रखेंगे तो साइन π/3 माइनस साइन π/6। तो साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री 1/2। इसे क्या करेंगे 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा √3 - 1 यूनिट स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x² > y > x + 2, कि यहाँ में y इज इक्वल टू दिया हुआ है x + 2, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है। x² < y, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारा पैरागोला है y इज इक्वल टू x², तो ये अपवर्ड पैरागोला बन जाएगा, और ये हमारी लाइन है y इज इक्वल टू x + 2। अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, और y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा। यानी कि ये रेखा हमारी ऐसे जाएगी। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे पैरागोला और लाइन हमारी जो कट कर रही है वहाँ पे हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। लाइन को मान लेते हैं हम a। तो हमारा है x² इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू हम रख देते हैं x + 2, हमारी रेखा है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x + 2। हम x को इधर ले आते हैं तो x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका फैक्टर कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x² - 2x + x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x - 2 बन जाएगा, यहाँ +1 कॉमन ले लेंगे तो x - 2 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल गया x + 1 और x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल गया -1 और x इज इक्वल टू मिल गया 2। तो यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। तो ये होगा हमारा -1, यहाँ पे हमारा मिलेगा x इज इक्वल टू -1, हमारे ये इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये हमारा मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो हमें y इज इक्वल टू भी 1 मिल जाएगा, यानी कि ये पॉइंट हमारा 1, 1 होगा। और अगर हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो हमें y इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा a जो है ये हमारा 2, 4 होगा। ये पैरागोला हमारा है y इज इक्वल टू x², और ये हमारी लाइन है y इज इक्वल टू x + 2। तो अब हमें एरिया निकालना है ये वाली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। रेखा y इज इक्वल टू x+ जो है उसमें से माइनस कर देंगे पैरागोला की एरिया को, तो हमें ये बीच की एरिया मिल जाएगी। तो यहाँ हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे -1 से 2 तक, ये हमारा हो गया x + 2। लाइन का इक्वेशन माइनस कर देंगे पैरागोला के इक्वेशन से और dx कर देंगे, क्योंकि लाइन के नीचे की एरिया लिए फिर उसमें से माइनस कर दी पैराबोला के एरिया को, तो हमें जो एरिया चाहिए थी उसका क्षेत्रफल यहाँ से हमें मिल जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें x² / 2 + 2x - x³ / 3। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, -1 से 2 तक लिमिट लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिमिट रख देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4/2 + 4 - 8/3 माइनस लोअर लिमिट 1/2 - 2 + 1/3। -1 है तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6 - 8/3 - 5/6 - 2।
इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10/3 और ये माइनस यहाँ पे हमारा बनेगा 7/6 माइनस में आगे भी माइनस लगा हुआ है प्लस 7/6 बन जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 81/18 बन जाएगा। इसे 9 से कट कर देंगे तो 9 9 जा 81 और 9 2 जा 18 तो 9/2 यूनिट स्क्वायर। ये हमें एरिया मिल गई लाइन और पैराबोला के बीच की। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि y² ग्रेटर देन इक्वल टू x है और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा है। दिया हुआ a अल्फा क्षेत्र s अल्फा का क्षेत्रफल है। यदि 0 से ग्रेटर देन होगा लैम्डा और 4 से छोटा होगा हमारा लैम्डा, तो a लैम्डा अनुपाते दिया हुआ है a4 इज इक्वल टू 2:5। यानी कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है a लैम्डा अपॉन a4 इज इक्वल टू 2/5। तब हमें लैम्डा का मान बताना है। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ ये हमारा पैराबोला हो गया। ये हमारी लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू अल्फ़ा, जहाँ पे हमारा x 0 से बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। y² इज इक्वल टू x है, तो यहाँ पे हमारा ऐसा पैराबोला बन जाएगा, ऐसा पैराबोला बन जाएगा। और हमें x इज इक्वल टू अल्फ़ा लाइन दी हुई है जो 0 से बड़ी है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं ये हमारी x इज इक्वल टू अल्फ़ा की लाइन हो गई, ये हमारा y इज इक्वल टू x हो गया। अब x इज इक्वल टू अल्फ़ा दिया हुआ मतलब ये पॉइंट हमारा अल्फ़ा होगा। जो दिया इसे a मान लेते हैं, ये तो हमारा x अक्ष पे अल्फ़ा हो गया और y का कुछ मान होगा। और यहाँ पे हम इसको b मान लेते हैं। यहाँ पे इसी के बीच की एरिया यही बताना है हमें। x ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के और x इज इक्वल टू अल्फ़ा के और y² इज इक्वल टू x के बीच की एरिया हमें यही मिलेगी। तो अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें x अक्ष पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें y के मान की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से लेके अल्फ़ा तक इंटीग्रेशन कर देंगे। और ये ऊपर का पार्ट जो हमारा है, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं ओरिजिन को o और इसे p मान लेते हैं। तो OPA जो है, इसकी जितनी एरिया होगी उतनी एरिया हमारी x अक्ष के नीचे है। OPB दोनों की एरिया हमारी बराबर होगी। तो यहाँ से हमारी टोटल एरिया A इज इक्वल टू हो जाएगा। हम इसको 2 टाइम कर देंगे 0 से अल्फ़ा और यहाँ से हम x अक्ष पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू में मिल जाएगा √x। तो यहाँ पे हमारा √x dx बन जाएगा। अब हमें इसी का इंटीग्रेशन करना है तो आगे से सॉल्व करते हैं। तो a इज इक्वल टू 2 × 2/3 हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं √x का। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा x की पावर 3/2, लिमिट हमारी होगी 0 से अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम लिमिट रख देंगे तो हमारा बन जाएगा 4/3 और ये हमारा बन जाएगा अल्फ़ा की पावर 3/2। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखते। और ये हमारा बन जाएगा एरिया a अल्फ़ा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जब ये बराबर होगा a लैम्डा के तो हम इसको लिख सकते हैं 4/3 लैम्डा की पावर 3/2। अब यहाँ से हम a4 भी निकाल लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब a4 निकालेंगे तो मिल जाएगा 4/3 लैम्डा की जगह हम 4 रख देंगे तो 4 की पावर 3/2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें 32/3 मिल जाएगा। यहाँ पे हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 8। तो 8 को 4 से इंटू करेंगे तो 8 4 जा 32, यही हमारा यहाँ से मिल जाएगा। हमें मान निकालना है लैम्डा का, तो उसके लिए हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो दिया हुआ है a लैम्डा अपॉन a4 इज इक्वल टू 2/5। तो हमें a लैम्डा भी मिल गया है और a4 भी मिल गया है, रख देते हैं वैल्यू। तो यहाँ से मिल जाएगा 4/3 लैम्डा की पावर 3/2, यहाँ पे 4/5 है, 2/5 है, अपॉन a4 का मान 32/3 इज इक्वल टू 2/5। आगे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 32/3 जो लिखा हुआ है इसको हम 4/3 × 8 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4/3 लैम्डा की पावर 3/2 अपॉन 4/3 × 8 कर देंगे, जिससे हमारा 4/3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लैम्डा की पावर 3/2 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2/5। अब यहाँ से हमें 8 को इधर भेज देंगे तो 16/5 हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा 16/5 की पावर 3/2 की पावर 2/3 बन जाएगा। अब ये मिल गया हमें लैम्डा का मान। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, जिस रूप में हमें ऑप्शन दिया होगा उसे इससे बना लेंगे। तो ऑप्शन में हमारे 4 × 2/5 की पावर 1/3 है और 4/25 की पावर 1/3 है। तो इसका मतलब कि हमें
पावर में जो 1/3 है उसके अंदर हमें 4/25 बनाना है या 2/5 बनाना है। तो हम पहले क्या करते हैं, 4/25 बना लेते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर ए वही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 को 4 की पावर 2, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4 की पावर 4/3, और नीचे भी हमारा 5 की पावर 2/3 होगा, तो 5 की पावर 2 जो है उसको हम 25 लिख लेंगे और 1/3 बन जाएगा। फिर अब यहाँ से हमें लैम्डा इज इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ पे हम इसको 4 की पावर 4/3 जो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 3/3। अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं तो जो ऊपर हमें 4 की पावर 4/3 दिया हुआ है वो वही बन जाएगा, क्योंकि बेस समान होता है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो 4/3 ही बन जाएगा, और हमारा नीचे है 25 की पावर 1/3। आगे से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू हमें मिल गया था 4 की पावर 3/3 इंटू 4 की पावर 1/3 अपॉन 25 की पावर 1/3। तो लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा 3/3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बन जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 4/25 की होल पावर 1/3। तो ये हमारे ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 के है, और दिया हुआ है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, और वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू हमें दिया हुआ है x² + 3x का हमें क्षेत्रफल बताना है इसके बीच का। तो हमें पता है कि हमारा पैराबोला है, फिर रूट निकालेंगे तो हमें x इज इक्वल टू 0 मिलेगा और x इज इक्वल टू -3 मिलेगा। तो अब क्या करते हैं, हम इसका पहले ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू 4 ये हमें लाइन दी हुई है, और ये x इज इक्वल टू 3 जो है ये भी हमें एक लाइन दी हुई है। तो हमें इन तीनों से क्या करते हैं, यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारा x² + 3x था, जो पैराबोला था वो अपवर्ड बनेगा, 0 और -3 पे x अक्ष को कट करेगा, तो वो कुछ ऐसे बन जाएगा हमारा, ये हमारा 0 ये हमारा -3, और y इज इक्वल टू 4 लाइन दी हुई है ये, और हमें x इज इक्वल टू 3 ये लाइन दी हुई है, और x हमारा जो है वो 0 से बड़ा है, y भी हमारा 0 से बड़ा है, मतलब कि हमें नीचे का पार्ट नहीं लेना है, इधर का निगेटिव पार्ट नहीं लेना है, और हमें केवल ये पार्ट लेना है, क्योंकि y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3, और ये पैराबोला तीनों से मिली एरिया हमारी यही होगी। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए है, इसका छेद बिंदु निकाल लेते हैं। तो हमारा y इज इक्वल टू है x² + 3x, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 4 रख देंगे, तो x² + 3x, तो x² + 3x -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, x² + 4x -x -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x + 4, -1 कॉमन ले लेंगे तो x + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल गया x + 1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x + 4 x -1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू मिल गया -4 और x इज इक्वल टू मिल गया 1। हम -4 तो लेंगे नहीं, x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, क्योंकि x जो है वो 0 से बड़ा है। तो ये पॉइंट हमें मिल गया a 1,4। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, ये 1 मिल गया। तो यहाँ पे हमारा दो पार्ट बन गए, ये पार्ट हमारा पहला हो गया और ये पार्ट हमारा दूसरा हो गया। ये पार्ट तो हमारा एक आयत बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। इस साइड हो जाएगी 4 और ये साइड हो जाएगी हमारी 2। अब यहाँ पे हमें केवल पार्ट ए का एरिया निकाल के उसमें इस आयत के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगी। यहाँ पे हम ए टोटल निकालने के लिए एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकंड कर देंगे। तो फर्स्ट एरिया हमारी हो जाएगी 0 से 1 तक, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। पैराबोला के नीचे की एरिया लेंगे तो x² + 3x dx बन जाएगा, प्लस आयत की एरिया 2 × 4 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 1 x² + 3x dx + 8 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x³ / 3 + 3x² / 2 0 से 1 + 8। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/3 + 3/2 + 8। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 11/6 बन जाएगा + 8। यहाँ पे इंटू कर देंगे तो 4 × 6 = 48/6 बन जाएगा।
इसे ऐड कर लेंगे तो 49/6 यूनिट स्क्वायर बन जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारी टोटल एरिया है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें परवलय दिया हुआ है y² = 4x। कह रहा है बिंदु 1,2 पर स्पर्श करने वाले तथा x अक्ष को स्पर्श करने वाले दो वृत्तों में से सबसे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले अपना परवलय बना लेते हैं। ये हो गया हमारा परवलय, और यहाँ पे कह रहा है कि 1,2 पर स्पर्श करने वाले, तो यहाँ पे हम पहले स्पर्श रेखा बना लेते हैं 1,2 पे। तो ये 1,2 पे हमारी स्पर्श रेखा हो गई, और इससे स्पर्श करने वाला और x अक्ष को स्पर्श करने वाला हम एक वृत्त बना लिए जिसका सेंटर है C। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटर से x अक्ष की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं r, क्योंकि ये हमारी रेडियस है। अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, परवलय पे टेंजेंट की इक्वेशन यानी कि स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकालेंगे। तो अगर हमें कर्व का इक्वेशन दिया होता है और पॉइंट दिया होता है तो हमें स्पर्श रेखा लिखना आता है। अगर y² होता है तो हम इसे y1 से रिप्लेस कर देते हैं, = 4x होता है तो हम x + x1/2 से रिप्लेस कर देते हैं। x1, y1 जो हमारा है वो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे हमें स्पर्श रेखा निकालनी है। तो पॉइंट हमें दिया हुआ है 1,2, यहाँ पे रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 2y = 4। x1 1 है तो x + 1/2 हो जाएगा। आगे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 2y = x + 1, इंटू में 2 भी होगा तो यहाँ से हमें y = मिल जाएगा x + 1। ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की इक्वेशन। तो यहाँ पे हम स्पर्श रेखा के पॉइंट को P मान लेते हैं और सेंटर C है, तो यहाँ पे अगर हम रेडियस बनाते हैं तो स्पर्श रेखा पे अभिलंब होगी। तो हम क्या करते हैं, अभिलंब का इक्वेशन निकाल लेते हैं PC का। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट हमें 1,2 दिया हुआ है और यहाँ से हमारा स्लोप मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल = में मिल जाएगा -1, क्योंकि m1 × m2 = -1 होता है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभिलंब का इक्वेशन हो जाएगा y - y1। पॉइंट हमारा 1,2 है तो y - 2 = -1 x - 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y = -x + 3। अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन मिल गई है y = -x + 3। हमने वृत्त की डिस्टेंस यहाँ पे सेंटर से त्रिज्या ली थी r, जो हमारी x अक्ष से थी। तो यहाँ पे अगर हम y = r रख देते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा r = -x + 3, यानी कि x = मिल जाएगा 3 - r। तो यहाँ से हमें सेंटर मिल गया 3 - r, r, और पॉइंट P हमारा है 1,2। तो PC हमारी जो हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी, रेडियस r। तो PC = डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे तो होता है x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे PC हमारी रेडियस है, r के बराबर है, और PC के बीच में हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हम इसका डिस्टेंस निकाल के रेडियस के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, PC² = r² कर देते हैं, क्योंकि रूट हट जाएगा डिस्टेंस के फार्मूले से। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा, सेंटर हमारा है 3 - r, r, और P पॉइंट हमारा है 1,2। तो यहाँ से हमारा PC² बन जाएगा 3 - r - 1 का स्क्वायर प्लस r - 2 का स्क्वायर = रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 × 2 - r का स्क्वायर = r²। तो 2 4 + r², a - b का फार्मूला लगा रहे हैं तो -4r = r² हो गया। यहाँ पे इंटू कर देंगे 2 का, तो 8 + 2r का स्क्वायर -8r = हो जाएगा r² के। यहाँ से हमें r का मान निकालना है, तो हमें मिला था 8 + 2r - 8r = r²। तो यहाँ से मिल जाएगा r² - 8r + 8, यहाँ पे हमारा 2r का स्क्वायर था, तो r² - 8r + 8 = 0 मिल गया। इसका फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर यहाँ पे हम इसका सीधे-धारा-4 फार्मूला लगा के करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा r = -b, यानी कि +8 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² यानी कि 64 -4ac, a × 8, 4 × 8, a का मान हमारा 1 है, अपॉन 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 8 ± 64 -32 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमें r = मिल जाएगा 8 ± यहाँ पे अंडर रूट में बन जाएगा 32 अपॉन 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 8 ± 4 √2
32 बाहर निकालेंगे तो 4√2 बनेगा अपॉन 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस माइनस 2√2, ये हमें r मिल गया। इज इक्वल टू में मिल गया 4 प्लस माइनस 2√2। तो हमें उस वृत्त की एरिया निकालनी है जो छोटा हो, तो जिसकी रेडियस छोटी होगी वो वृत्त हमारा छोटा होगा। तो यहाँ से r इज इक्वल टू मिला 4 प्लस 2√2। तो ये तो रेडियस नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा बड़ा क्षेत्रफल बन जाएगा। r इज इक्वल टू 4 माइनस 2√2 लेंगे क्योंकि ये छोटा है 4 प्लस 2√2 से, तो ये हमारा वृत्त छोटा बनेगा। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू मिल जाएगा पाई r स्क्वायर। तो पाई r लेंगे 4 माइनस 2√2, या छोटी वाली एरिया लेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा पाई 16 प्लस 8 माइनस, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 16√2। a माइनस बी का फार्मूला ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 8 कॉमन ले लेंगे तो 8 पाई, यहाँ पे हमारा 2 प्लस 1 माइनस 2√2। तो यहाँ से हमें एरिया मिल जाएगी 8 पाई, यहाँ पे 3 बन जाएगा माइनस 2√2। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू मिल गया 8 पाई 3 माइनस 2√2। तो 8 पाई इंटू 3 माइनस 2√2, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि x माइनस वाई, यहाँ पे मॉड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है और मॉड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि क्षेत्र जिसके द्वारा प्रतिबद्ध है वह होगा। हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन हमारा है एक समचतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल a√2 वर्ग इकाई है, और दूसरा है एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 2√2 वर्ग इकाई है, और ऑप्शन सी है एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई है, और ऑप्शन डी है एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा की लंबाई यूनिट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे हमारा है x माइनस वाई मॉड में लेस देन इक्वल टू 2। अगर हमारा मॉड प्लस में ओपन होता है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अगर मॉड हमारा माइनस में ओपन होगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही हमारा दूसरा है मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 2। अगर मॉड हमारा प्लस में ओपन होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। और जब मॉड माइनस में ओपन होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 2, इक्वेशन नंबर 4। चारों इक्वेशन से ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू मिलता है माइनस 2, तो 0 कॉमा माइनस 2, और y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 2 मिलता है, यानी कि हो जाएगा 0 कॉमा 2। तो ये वाली लाइन हमारी ऐसे जाएगी, और x माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर तो दूसरा वाला इक्वेशन लेंगे तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 कॉमा 2। और हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस 2 कॉमा 0। तो ये वाली लाइन हमारी ऐसे जाएगी। तीसरा इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 मिलेगा, और y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 मिलेगा, मतलब ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी। सेम अगर हम ऐसे x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 लेंगे तो ये वाली लाइन हमारी ऐसे जाएगी। तो ये हमें बीच का एक वर्ग मिल गया। मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, AB डिस्टेंस निकालेंगे, BC डिस्टेंस निकालेंगे। अगर दोनों डिस्टेंस बराबर होगी तो ये हमारा वर्ग होगा। डिस्टेंस निकाल लेते हैं AB। तो AB इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला x माइनस x1, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा AB इज इक्वल टू बन जाएगा √4 प्लस 4, यानी कि ये हमारा बन गया 2√2। AB इज इक्वल टू √8, यानी कि 2√2 बन गया। हमने AB निकाल लिया, ऐसे हम BC निकालेंगे तो भी हमें यही मिलेगा। BC इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम x2 माइनस x1 करते हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो भी 2 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि √8 बन जाएगा, यानी कि 2√2 बन जाएगा। एक वर्ग है जिनकी भुजाएं 2√2 के बराबर हैं। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। नंबर ए तो हमारा गलत है क्योंकि समचतुर्भुज नहीं है जिसका क्षेत्रफल a√2 हो, ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन है एक वर्ग जिसकी भुजा 2√2 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो गया। बाकी सी और डी भी दोनों गलत हो गया।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है 2 की पावर x, y इज इक्वल टू 2 की पावर x और y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 और कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में प्रतिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करते हैं, हमें ये y इज इक्वल टू 2 की पावर x दिया हुआ है, हम इसका पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर इसमें x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हमें 1 मिल जाएगा और हमें पता है कि y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ जो होता है कुछ ऐसे होता है ओरिजिन से, लेकिन इसमें 1 ऐड हो रहा है तो ये हमारा ग्राफ 1, तो ये ग्राफ हमारा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया हमारा y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का और y इज इक्वल टू 2 की पावर x है, तो a की पावर x जो होता है उसका ग्राफ हमारा ये ग्राफ बन गया हमारा, ये है 2 की पावर x का। तो हमें इन दोनों के द्वारा प्रथम चतुर्थांश में प्रतिबद्ध क्षेत्रफल बताना है, तो हमें ये इतनी एरिया मिल गई, इसी का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं। ये तो हमें पता है 0,1 है, क्योंकि अगर हम y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ है तो इसमें अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा और y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 इसमें 0 रखेंगे तो भी हमें y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो हमें पॉइंट a निकालना है, तो क्या करेंगे 2 की पावर x रख देंगे y इज इक्वल टू और x प्लस 1 हो जाएगा x। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमें y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अगर हम दोनों कर्व में x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू में 2 मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा a हो गया 1,2। अब हमें एरिया बतानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारा 0 है, ये पॉइंट हमारा 1 है, ये तो हम क्या करेंगे 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा इक्वेशन हो जाएगा इक्वल टू मॉड x प्लस 1 की नीचे की एरिया, उसमें से हम माइनस कर देंगे 2 की पावर x जो इक्वेशन दिया है उसके नीचे की एरिया, तो हमें बीच की एरिया मिल जाएगी। तो हमें एरिया इज इक्वल टू 0 से 1 x प्लस 1 में से माइनस कर देंगे 2 की पावर x की एरिया को, तो हमें जितनी एरिया चाहिए थी वो मिल जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस x माइनस 2 की पावर x लॉग 2, क्योंकि a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x लॉग a। तो ये हमें मिल गया, इसका इंटीग्रेशन लिमिट लगा देते हैं 0 से 1। अब यहाँ पे हम अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2 मिल जाएगा प्लस 1 माइनस 2 लॉग 2, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन लॉग 2। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3/2 माइनस 2 अपॉन लॉग 2 प्लस 1 अपॉन लॉग 2 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 अपॉन लॉग 2। ये हमें मिल गई एरिया, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हमें a माइनस बी का मान बताना है और इन तीनों से जो हमारा कर्व बना है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है वो दिया हुआ है a√2 प्लस बी, क्षेत्रफल हमें दे दिया है इतने के बराबर है, तो हमें a माइनस बी का मान बताना है। तो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, पहला इक्वेशन हमारा ये हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दूसरा इक्वेशन हमारा ये हो गया। तो अगर यहाँ से हम y इज इक्वल टू लिखें तो 1 माइनस एक्स बन जाएगा। हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसका वक्र बना लेंगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा और ये हमारी रेखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये ऐसे बन जाएगी। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स मिला था, अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू हमें 1 मिल जाएगा, तो मतलब ये पॉइंट हमारा हो गया 0,1। अब ये पॉइंट हमें निकालना है, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, तो 1,0 मिल गया और कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x से बड़ी एरिया ये मिलेगी हमें, और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि नीचे की एरिया नहीं बस ऊपर की एरिया चाहिए। तो क्योंकि कहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस वाई की जो रेखा है उसके नीचे की एरिया चाहिए हमें, ये एरिया मिल गई, इसी का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो हमें अब यहाँ पे ये पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट को मान लेते हैं a। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है हमें पैराबोला और
लाइन की, तो हमारा पैराबोला है y इज इक्वल टू 4x और हमें y इज इक्वल टू ये मिल गया, तो y² इज इक्वल टू 4x, तो हम y का मान रख देंगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 6x बन जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे तो हमें मिल जाएगा, सीधेधाराचार फार्मूला लगा देंगे तो माइनस b यानी कि प्लस 6 बन जाएगा, प्लस माइनस √b² यानी कि 36 माइनस 4ac, सबका मान हमारा 1 है तो यहाँ से 4 हो जाएगा, अपॉन 2a का मान हमारा 1 है। आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 2, 36 माइनस 4 यानी कि √32/2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6 प्लस माइनस 32 को बाहर निकालेंगे तो 4√2/2 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू मिल गया 3 प्लस 4√2 और दूसरा मिल गया x इज इक्वल टू 3 माइनस 4√2। तो यहाँ पे हम ये वाला ले लेंगे x इज इक्वल टू 3 माइनस 4√2, क्योंकि यहाँ पे हमें ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 है, इसके बीच में हमें मिल रहा है ये पॉइंट, ये हमारा होगा 3 माइनस 2√2 और 3 प्लस √2 जो है वो तो यहाँ हमारा कहीं मिलेगा, 3 से बड़ा है इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से 3 माइनस 2√2 एक लिमिट ये हमारी बन गई और दूसरी लिमिट बन गई 3 माइनस 2√2 से 1 तक। जब हमारा 0 से 3 माइनस 2√2 है तो उसके नीचे के एरिया मतलब पैराबोला हो जाएगा, हमारा फंक्शन पैराबोला हो जाएगा, और जब 3 माइनस 2√2 से 1 तक लेंगे तो हमारी लाइन के नीचे की एरिया हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा 1 माइनस एक्स बन जाएगा फंक्शन। तो सॉल्व करते हैं, इसे एक्स एक्स पे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा dx हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू, पहले हम 0 से 3 माइनस 2√2 और y² इज इक्वल टू 4x था, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू मिल जाएगा √4x, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2√x dx प्लस 3 माइनस 2√2 से लेके 1 तक हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 1 माइनस एक्स dx। अब हमें इसे इंटीग्रेशन कर लेना है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 इंटू 2/3 x की पावर 3/2, 0 से 3 माइनस 2√2 लिमिट लगा दिए, प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा x माइनस x²/2, 3 माइनस 2√2 से 1 तक। आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो यहाँ हमारा बन जाएगा 4/3 इंटू 2√2 प्लस, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा -10/3 इज इक्वल टू 8√2/3 प्लस -10/3। बस हम जो इंटीग्रेशन किए उसी का लिमिट रख के कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a√2 प्लस b, ये हमारी एरिया थी, तो यहाँ पे a√2/3 प्लस -10/3 इज इक्वल टू हमारा है a√2 प्लस b के, क्योंकि ये एरिया में दी हुई थी तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें a इज इक्वल टू मिल गया 8/3 और b इज इक्वल टू हमें मिल गया -10/3। a माइनस b का मान निकालना है, तो a माइनस b इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 8/3 माइनस -10/3, तो इज इक्वल टू मिल जाएगा 10 प्लस 8/3, तो यहाँ से 18/3 यानी कि a माइनस b इज इक्वल टू 6 मिल गया। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ही करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है y² इज इक्वल टू 4 लैम्डा x और y इज इक्वल टू लैम्डा x दिया हुआ है और कह रहा है लैम्डा ग्रेटर देन 0 है। इन तीनों से हमारा घिरा क्षेत्रफल जो दिया है वो 1/9 है, तो हमें लैम्डा का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों से घिरा क्षेत्रफल बना लेते हैं। y² इज इक्वल टू 4 लैम्डा x यानी कि ये हमारा पैराबोला होगा। दिया y इज इक्वल टू लैम्डा x, अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी कि ये लाइन हमारी ओरिजिन से होके जाएगी ऐसे, ये हमारी रेखा हो गई y इज इक्वल टू लैम्डा x की। तो यहाँ पे हमें पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, a मान लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू लैम्डा x, अगर यहाँ पे हम लैम्डा x का स्क्वायर कर देते हैं y की जगह वैल्यू रख के, तो यहाँ से 4 लैम्डा x मिल जाएगा, तो एक लैम्डा x कट जाएगा तो लैम्डा x इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4/लैम्डा मिल जाएगा। ये हमारा मिल गया ये पॉइंट 4/लैम्डा, 0। अगर हम यहाँ पे ए पॉइंट निकालते हैं तो हमें 4/लैम्डा मिल गया। अब ये x की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, तो 4/लैम्डा, 4 ये पॉइंट हमें ए मिल गया। ये हमारा 0,0 है
और हमें ये एरिया दी हुई है 1,9 के बराबर। तो हमें लैम्डा का मान बताना है, तो हम क्या करते हैं, ये एरिया निकाल लेते हैं। एक्स अच्छे से निकालेंगे तो 0 से 4/λ तक इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा इक्वेशन बन जाएगा y = √4 λ x। और उसमें से हम माइनस कर देंगे, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा, इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें ये एरिया मिल जाएगी जो हमें चाहिए। तो यहाँ से हमें एरिया = मिल जाएगा 0 से 4/λ √4 λ x dx माइनस ये हमारा है 4/λ और ये हाइट भी हमें दी हुई है 4 क्योंकि अभी हमने निकाल लिया। तो ये हमारा ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारा है 4/λ इंटू हाइट हमारी है 4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट में 4 है और इंटू लैम्डा बाहर आ जाएगा। तो x की पावर 3/2 बन जाएगा और लिमिट लगा देते हैं 0 से 4/λ माइनस यहाँ पे हमारा बन जाएगा 8/λ। ये एरिया में दी हुई है 1/9 के बराबर। तो अभी से हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/9 = 2√λ 2/3, 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 बन जाएगा इंटू लिमिट रखेंगे तो 4/λ की पावर 3/2, 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा माइनस 8/λ। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/9 = 32/3 λ माइनस 8/λ बनेगा। तो 1/9 = हम क्या करते हैं, लैम्डा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 32/3 माइनस 8। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 1/λ यहाँ पे 32 माइनस 24 बन जाएगा, 8 3 जा /3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/9 = यहाँ पे हमारा 8/3 लैम्डा बन जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया 3 λ = 72। तो लैम्डा = 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 यानी कि लैम्डा = मिल गया 24। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है y = x² - 1 और कह रहा है कि परवलय पर स्थित एक बिंदु 2,3 पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल हमें बताना है। तो यहाँ पे हम परवलय बनाएंगे तो ये हमारा होगा y = x² - 1 है यानी कि ये 0, -1 से होके जाएगा और इस पर हमें एक स्पर्श रेखा बनानी है 2,3 पे। तो मान लेते हैं हमारी स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, 2,3 से होके जाएगी और y अक्ष से घिरा प्रतिबद्ध क्षेत्रफल यानी कि हमें ये एरिया बतानी है, ये एरिया बतानी है OAP, ये एरिया हमें यहाँ पे बतानी है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पे हमें y = x² - 1 दिया हुआ है। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करके पहले यहाँ पे हम स्पर्श रेखा का स्लोप निकाल के उसका इक्वेशन निकाल लेंगे क्योंकि हमें लाइन की इक्वेशन पता नहीं है। तो यहाँ पे हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो dy/dx = 2x मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। एट पॉइंट हमें 2,3 पे निकालना है तो यहाँ से हमें मिल गया 4। अब हम क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो y - y1 पॉइंट हमारा 2,3 है तो 3 = स्लोप हमारा 4 है, x - x1 यानी कि हमें 2 दिया हुआ है, 2,3 पॉइंट था हमारा। तो यहाँ से मिल गया y - 3 = 4x - 8। तो यहाँ से हमें y = मिल गया 4x - 5। ये हमारी मिल गई स्पर्श रेखा की इक्वेशन। तो अगर हम यहाँ पे x = निकालेंगे तो y + 5/4 बन जाएगा क्योंकि हमें y अक्ष से प्रतिबद्ध क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे हम y अक्ष से निकालेंगे एरिया, dx की जगह dy रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा इसे सही से बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे हम x अक्ष कर देते हैं और इसे हम y अक्ष कर देते हैं। ये वही हमारी स्पर्श रेखा पॉइंट, यहाँ पे हमें 2,3 था और यहाँ पे हमारा पॉइंट था 0,1। हमें x = मिल चुका है y + 5/4। ये हमारी स्पर्श रेखा की इक्वेशन है। तो और हमारा पैराबोला है y = x² - 1। तो y = 4x - 5 ये हमारी स्पर्श रेखा की इक्वेशन है। इसमें x = 0 रख देते हैं तो y = हमें -5 मिल जाएगा यानी कि पॉइंट ये हमारा है 0, -5 और यहाँ पे ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0,3। तो अब हमें ये
एरिया बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -5 से, ये हमारा -1 है, -5 से -1 तक एक इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर और क्या करेंगे आगे, -1 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। तो हमें ये पूरी एरिया मिल जाएगी, ये पूरी एरिया हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से हम एरिया इज इक्वल टू लिख लेंगे -5 से लेके -1 तक, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0,1 है, तो इसकी पीछे की एरिया को मान लेते हैं A1, आगे की एरिया को मान लेते हैं A2। तो यहाँ पे हमें टोटल एरिया मिलेगी A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो -5 से -1 तक हमारा स्पर्श रेखा जो है उसकी नीचे की एरिया होगी। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 5/4, क्योंकि यहाँ पे हम y अच्छे से निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमारा dy बन जाएगा प्लस, अब हमें -1 से लेके 3 तक जाना है। तो -1 से 3 तक हमारा लाइन के नीचे की एरिया, तो y प्लस 5/4 हो जाएगा। ये तो पूरी नीचे की एरिया आ गई। अब उसमें से हम माइनस कर देंगे पैराबोला की एरिया को, तो -√y प्लस 1। तो यहाँ से a इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4, इंटीग्रेशन कर दिए तो y²/2 प्लस 5y, लिमिट लगा देंगे -5 से -1 प्लस 1/4 y²/2, नॉर्मल सा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस 5y -1 से 3। और पैराबोला जो था उसका हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो मिल जाएगा √y प्लस 1 था, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2/3 y प्लस 1 की पावर 3/2। नीचे 3/2 बनता है, उसको ऊपर ले आए तो 2/3 बन गया, लिमिट हो जाएगी -1 से 3। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4, लिमिट रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 9/2 प्लस 15। अपर लिमिट हो गई है हमारी, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 25/2 माइनस 25, ये हमारी लोअर लिमिट हो गई। यहाँ पे हमारा माइनस था, हम यहाँ पे क्या किए 1/4 पूरे में से कॉमन ले लिए, तो माइनस यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे तो 2/3 बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4 की पावर 3/2 और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 बन जाएगा। अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 माइनस 8 प्लस 40 माइनस 2√3 इंटू 8। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा 32 बन जाएगा, तो 4 8 जा 32 माइनस 16/3 बन जाएगा। तो a इज इक्वल टू 24/3 माइनस 16/3 इज इक्वल टू 8/3 यूनिट स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, यही हमारी एरिया है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। बच्चों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू x मॉड x प्लस 1, और हमारा x बिलोंग कर रहा है -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 के। हमें यहाँ पे इन दोनों से प्रतिबद्ध क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि y इज इक्वल टू x मॉड x दिया हुआ है, तो हमें पता है अगर यहाँ x ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू बन जाएगा x², और जब x लेस देन होगा तो हमारा यहाँ पे y इज इक्वल टू बन जाएगा -x²। तो यहाँ से 2 पॉइंट हमें ये मिल गया, और y ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 दिया हुआ है। तो अब हम पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x², जब हमारा x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे हमारा पैराबोला बनेगा ये वाला, लेकिन हमें केवल ग्रेटर देन 0 बनाना है तो माइनस पार्ट का नहीं लेंगे। हमारा दूसरा था जब x लेस देन 0 तो y इज इक्वल टू -x², ऐसे बन जाएगा जब हमारा x लेस देन 0 है। ये तो हमने बनाया y इज इक्वल टू x मॉड x का, इसमें हमें +1 भी करना है, तो ये हमारा ग्राफ जो है एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा हमारा -1, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1, और कह रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमें अक्ष के ऊपर की एरिया लेनी है, मतलब ये एरिया हमें बताना है सॉल्व करके, ये एरिया। ये हमारा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू x मॉड x प्लस 1 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए -1 से 1 तक इंटीग्रेशन कर देंगे x मॉड x प्लस 1 के नीचे के एरिया को। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 1 x मॉड x प्लस 1 dx, x अक्ष पे कर रहे हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा मॉड है तो हम इसको तोड़ लेते हैं, -1 से 0 से और 0 से 1, तो यहाँ पे हमारा ये माइनस में ओपन हो जाएगा, तो -x² प्लस 1 बन जाएगा इंटू dx
प्लस इंटीग्रेशन 1 से 0 से 1, यहाँ पे हमारा मॉड पॉजिटिव ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो a इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, लिमिट लगा देंगे -1 से 0 प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, लिमिट लगा देंगे 0 से 1। यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो 0 बन जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो -1/3 -1 बन जाएगा प्लस यहाँ पे हम अपर लिमिट रखेंगे तो हमारा बन जाएगा 4/3। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल जाएगा -1/3 -1 प्लस 4/3। तो यहाँ से a इज इक्वल टू मिल जाएगा -2/3 प्लस 4/3। तो यहाँ से a इज इक्वल टू में मिल जाएगा 2 यूनिट स्क्वायर। यही हमारी एरिया है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू दिया हुआ के वाई स्क्वायर और कह रहा है के ग्रेटर देन 0 है। तो इन तीनों के बीच घिरा क्षेत्रफल हमारा 1 है, तो हमें के का मान बताना है। क्षेत्रफल दे दिया है, के का मान बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कर्व बना लेते हैं। ये हमारा y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, हमारा ये ऐसे बन जाएगा और y इज इक्वल और x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर हमारा ऐसे बन जाएगा। ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर और ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर पैराबोला। तो हमें ये वाली एरिया 1 दी हुई है, तो यहाँ पे हमें पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। हम इसको a मान लेते हैं, ये तो हमारा 0,0 है। हमारा है x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। अब हम पहले वाली इक्वेशन से इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे। तो हम पहले वाली इक्वेशन से यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा k इंटू के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा के स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x की पावर 4 के क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा एक्स क्यूब के क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 0 मिल गया और x इज इक्वल टू 1/k मिल जाएगा। अब हमें x का मान 1/k मिल गया है, तो इस इक्वेशन में लाके रख देंगे 1/k। तो हमें यहाँ y इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/k। तो हमारा a वाला पॉइंट जो है ये 1/k, 1/k, हमें पॉइंट a भी मिल गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से लेके 1/k तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर जो दिया हुआ है ऊपर वाला पैराबोला, उसके नीचे की एरिया लेंगे। मतलब यहाँ पे पहले हम x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर का पैराबोला लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर के पैराबोला को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर है, ये वाला पैराबोला लेंगे तो हमें इसके नीचे की सारी एरिया मिल जाएगी। उसमें से माइनस कर देंगे y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर की एरिया को, तो हमें ये बीच की एरिया मिल जाएगी। तो आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 से 1/k, एक्स दिया हुआ है x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, ऊपर का पैराबोला है। तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा √x/k, क्योंकि यहाँ पे हम x अक्ष पे कर रहे हैं तो हम x का मान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा √x/k, माइनस कर देंगे इसमें से जो हमारा दूसरा वाला पैराबोला है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर को, ऊपर वाले नीचे वाले पैराबोला को। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा के एक्स स्क्वायर dx। अब इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/k कांस्टेंट है और x की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2/3, x की पावर 3/2 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे हमारा बन जाएगा के एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगा देंगे 0 से 1/k तक। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/k की पावर 1/2, यहाँ पे हमारा अंडर रूट में है, इंटू 2/3 इंटू 1/k की पावर 3/2 माइनस k इंटू 1/k क्यूब, इंटू में 3 भी रहेगा नीचे। तो ये हमारा बन गया एरिया अपर लिमिट रखने पे। लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, इसलिए हमने लोअर लिमिट नहीं रखा, यहाँ पे दोनों अपर लिमिट रखा हुआ है। तो हमें ये मिल गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल जाएगा 2/3k स्क्वायर माइनस 1/3k स्क्वायर।
आगे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a इज इक्वल टू में मिल जाएगा 3k²। हर समान है तो डायरेक्ट घट जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमें एरिया जो दी हुई है वो 1 है क्वेश्चन में, तो 1/3k²। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3k² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें k इज इक्वल टू मिल गया 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 मिलेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में कह दिया है कि k ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हमें k इज इक्वल टू मिल गया 1/√3। तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें एक वृत्त दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस 10x प्लस 12y प्लस c इज इक्वल टू 0 और कह रहा है इस वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। तो हमें c का मान बताना है। ये c जो वृत्त में है इसी का मान बताना है। तो हम यहाँ पे हम सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया, इसके अंदर हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो यहाँ पे हमारा सेंटर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इस सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं। तो c इज इक्वल टू होता है -g, -f और r इज इक्वल टू होता है √g² प्लस f² माइनस c। ये पॉइंट हमारा d हो गया। समबाहु त्रिभुज है तो ये हमारा पूरा एंगल 60 हो जाएगा, ये एंगल हमारा 30 हो जाएगा और ये हमारा सेंटर से ये वाली डिस्टेंस हमारी ये रेडियस बन जाएगी। सेम ये भी हमारी रेडियस है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे। कि हमारा एक क्वेश्चन होता है सर्कल का x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 और हमें दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस 10x प्लस 12y प्लस c इज इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2g इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा, g इज इक्वल टू मिल जाएगा 5 और 2f इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा और f इज इक्वल टू मिल जाएगा 6। तो हमारा सेंटर होता है -g, -f। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -5, -6 सेंटर हो गया और रेडियस r इज इक्वल टू g² यानी कि 25 प्लस f² 36 माइनस c। तो यहाँ से हमें r इज इक्वल टू मिल जाएगा √61 माइनस c। अब यहाँ से हमें पता है कि a हमें BC की लेंथ निकालनी है, त्रिभुज की साइड निकालनी है, क्योंकि हमें उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 30 लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा BD/r। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा cos 30 इज इक्वल टू BD/r। तो cos 30 का मान होता है √3/2 इज इक्वल टू BD/r। तो यहाँ से हमें BD इज इक्वल टू मिल गया √3r/2। तो हमारे त्रिभुज की एरिया BC है जो 2 टाइम्स होगी BD की। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा √3r। ये हमारी साइड हो गई त्रिभुज की और त्रिभुज की एरिया हमें दिया हुआ है 27√3 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। a हमारा भुजा होता है तो हमें भुजा मिल गई BC √3r का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 27√3 इज इक्वल टू √3/4। यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3r², √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 9 × 4 इज इक्वल टू r²। तो यहाँ से हमें r इज इक्वल टू मिल जाएगा 36। यहाँ पे हमें r² इज इक्वल टू 36 मिला हुआ है। तो हमें r इज इक्वल टू मिला था √61 माइनस c और r² इज इक्वल टू मिल गया 36। तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 61 माइनस c इज इक्वल टू हो जाएगा 36 के। तो यहाँ से 61 माइनस 36 इज इक्वल टू c हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू यहाँ से मिल गया 25। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 25। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है x² इज इक्वल टू 4y और x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 दिया हुआ है। तो इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल हमें बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले पैराबोला बना लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा x² इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ पे हमें लाइन दी हुई है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, इसमें y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। मतलब ये लाइन हमारी कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा 2 और यहाँ पे हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा a और ये पॉइंट मान लेते हैं b और ये पॉइंट हमारा मान लेते हैं ये हमारा p है। तो हमें ये एरिया बतानी है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं पहले। x² इज इक्वल टू 4y है तो यहाँ से हम y इज इक्वल टू x²/4 मिल जाएगा। इज इक्वल टू है 4y माइनस 2। यहाँ पे हम y का मान रख देंगे तो 4 × x²/4 माइनस 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस 2
x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू मिल गया 2 और x इज इक्वल टू मिल गया -1, मतलब ये पॉइंट हमारा है -1 और ये पॉइंट हमारा 2 है। तो यहाँ से हम अगर x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4। तो ए पॉइंट हमारा हो गया -1, 1/4 और बी पॉइंट के लिए हम यहाँ x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो ये पॉइंट मिल गया 2, 1। अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 से 2 तक लिमिट लगाएंगे और मतलब लाइन की इक्वेशन में से माइनस कर देंगे पैराबोला का इक्वेशन, तो हमें एरिया मिलेगी। -1 से 2 हमारी लिमिट रहेगी तो हमें मिल जाएगा यहाँ से a इज इक्वल टू -1 से 2 x प्लस 4 x प्लस 2/4, ये हमारी हो गई, ये हमारा हो गया लाइन का इक्वेशन माइनस x²/4, ये हो गया हमारा पैराबोला का इक्वेशन माइनस कर दिए इंटू dx। तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -1 से 2 x प्लस 2 माइनस x² इंटू dx। इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1/4 x²/2 प्लस 2x माइनस x³ लिमिट लगा देंगे -1 से 2 तक। आगे सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4, लिमिट रख देंगे तो 4/2 प्लस 4 माइनस 8/3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/2 माइनस 2 प्लस 1/3। अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू में मिल जाएगा 1/4 इंटू 27/6, तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 इंटू 9/2, तो a इज इक्वल टू मिल गया 9/8 यूनिट स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है y² प्लस 4x माइनस a² इज इक्वल टू 0। कह रहा है यदि एक त्रिभुज जिसका शीर्ष परवलय दिया हुआ है हमें कि शीर्ष पर है तथा अन्य दो शीर्ष परवलय तथा y अक्ष के प्रच्छेदन बिंदु पर हैं, तो हमें क्षेत्रफल 250 दिया हुआ है, तो a का मान बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, परवलय बना लेते हैं। पहले हमारे परवलय का इक्वेशन होता है y² इज इक्वल टू -4ax, जैसा यहाँ पे ये परवलय हमें दिया हुआ है। तो यहाँ y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस a² इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू a²। तो ये हमारा परवलय जो है ये कुछ ऐसा होगा, ये होगा पॉइंट हमारा a², 0 है कि त्रिभुज का शीर्ष जो है वो परवलय और y अक्ष पे है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। ये अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा +-2a। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, -2a और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, 2a। तो इसकी एरिया हमें दी हुई है 250, तो हमें a का मान बताना है। तो त्रिभुज की एरिया a इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू हाइट OA हो जाएगी। तो हमारी BC हाइट जो है वो 4a है, क्योंकि ये पॉइंट हमारा 2a है और ये नीचे का हमारा भी 2a है। डिस्टेंस 4a हो गई इंटू OA की डिस्टेंस a² हो गई। तो यहाँ से हमें एरिया मिल जाएगा, ट्रेंगल का एरिया इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू OA। तो यहाँ से एरिया 250 दी हुई है, तो 1/2 BC का लेंथ 4a, OA का लेंथ a²। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 250 इज इक्वल टू 2a³ बन जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a³ इज इक्वल टू 125, 2 से कट करेंगे तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल जाएगा 5। यही हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू x² प्लस 1। ये क्वेश्चन सेम ऐसा हम अभी पीछे सॉल्व कर चुके हैं और पॉइंट 2,5 वहाँ 2,3 था, यहाँ 2,5 दिया हुआ है जहाँ पे हमारी स्पर्श रेखा है। तो कह रहा है निर्देशांक अक्षों द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले पैराबोला बना लेते हैं। यहाँ पे +1 ऐड हो रहा है, तो ये हमारा पैराबोला ऐसे बन जाएगा और इस पर हम स्पर्श रेखा बनाएंगे, तो ये हमारी स्पर्श रेखा बन जाएगी 2,5 पे और ये लाइन हो जाएगी हमारी, और ये हमारा शीर्ष इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, 0,1 हो जाएगा। इस परवलय की इक्वेशन को सॉल्व करके 2,5 पे स्लोप निकाल लेते हैं टेंजेंट का, तो dy/dx इज इक्वल टू 2x मिल जाएगा। तो dy/dx एट पॉइंट 2,5 पे हमें मिल जाएगा ये 4। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन लिख लेते हैं,
टेंजेंट का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आसपास रेखा का इक्वेशन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन, हमारा y1 5 है क्योंकि 2,5 है, इज इक्वल टू 4x माइनस x1 हमारा 2 है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा 4x माइनस 3। ये हमारा हो गया आसपास रेखा का इक्वेशन। प्रथम चतुर्थांश में घिरा क्षेत्रफल बताना है, तो ये वाली एरिया हमें बतानी है ये। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 2, ये पॉइंट हमारा 0,0 होगा। इसे पॉइंट को मान लेते हैं Q, इसे मान लेते हैं P और इसे मान लेते हैं A। तो यहाँ पे हमारी आसपास रेखा जो है ये भी एक सच को कट कर रही है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे y इज इक्वल टू अगर 0 रख देते हैं अपनी आसपास रेखा में, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा 3/4। तो मतलब कि यहाँ पे इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं r, तो हमारा r पॉइंट हो जाएगा 3,4, 3/4,0। ये हमारा 0,-3 होगा। आसपास रेखा में हम इस बार x इज इक्वल टू 0 रख दिए तो हमें y इज इक्वल टू -3 मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें एरिया निकालनी है ए पी आर के बीच की, ओ ए पी क्यू, ये पूरा एरिया निकाल के उसमें से हम माइनस कर देते हैं। ये हमारा त्रिभुज बन रहा है पी आर क्यू, उस एरिया को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पी ए ओ क्यू टोटल एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे त्रिभुज के एरिया, त्रिभुज पी आर क्यू की। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इसका, तो यहाँ पे हमें परवलय के नीचे की पूरी एरिया लेनी है एक्स अक्ष के ऊपर। ये लाइन हमारी हो जाएगी y इज इक्वल टू 0। हम ये वाली एरिया को माइनस करेंगे क्योंकि हमें ओ ए पी क्यू का मान निकालना है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0 से 2, परवलय का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स अक्ष पे निकाल रहे हैं तो dx, माइनस करेंगे हम y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन को, एक्स अक्ष की जो लाइन है, तो 0 dx। तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो x³ प्लस 1 लिमिट लगा देंगे 0 से 2 तक। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 8/3 प्लस 2, लोअर लिमिट 0। तो यहाँ से हमें मिल गया 14/3 यूनिट स्क्वायर। ये हमें पूरी एरिया मिल गई, पी ए ओ क्यू की एरिया है ये। अब उसमें से हमें माइनस करना है त्रिभुज के एरिया को। तो हमारा ये त्रिभुज है, ये पॉइंट हमारा है 3,4,0, 3/4,0, ये पॉइंट हमारा है 2,0 और ये पॉइंट हमारा है 2,5। तो यहाँ से त्रिभुज पी आर क्यू, ये पॉइंट हमारा है P, ये हमारा R, ये हमारा Q। तो यहाँ से इसकी एरिया 1/2 इंटू बेस, बेस यहाँ हो जाएगा 2 - 3/4 इंटू हाइट, हाइट हमारी 5 है क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस हमारी 5 है पी क्यू की, तो इंटू 5 मिल गया। तो यहाँ से A इज इक्वल टू में मिल जाएगा एरिया PQR इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 इंटू 5/4 इंटू 5। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 25/8 यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ से हमें A टोटल इज इक्वल टू मिल जाएगा पी ए ओ क्यू माइनस त्रिभुज की एरिया PRQ। तो A टोटल इज इक्वल टू, इसकी एरिया में मिली थी 14/3 माइनस इसकी एरिया 25/8 यूनिट स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 112 - 75/24। आगे से सॉल्व करेंगे तो हमें A इज इक्वल टू मिल जाएगा 37/24 यूनिट स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, एक ऐसा आयत जिसका आधार x अक्ष पे है तथा अन्य दो शीर्ष परवलय पे है। हमें परवलय दिया हुआ है y इज इक्वल टू 12 - x स्क्वायर। कह रहा है इस प्रकार स्थित है कि आयत परवलय के अंतःभाग में है, तब हमें अधिकतम क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे परवलय बना लेते हैं। यहाँ पे -x स्क्वायर है तो हमारा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा ऐसे। ये पॉइंट हमारा इसका शीर्ष हो जाएगा 0,12 और कह रहा है 2 पॉइंट परवलय पे हैं, आयत का शीर्ष, और 2 पॉइंट हमारा अक्ष पे है, x अक्ष पे। तो ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -α,0 और ये हो जाएगा α,0। तो अगर यहाँ पे हम x इज इक्वल टू अल्फा रखेंगे तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 12 - अल्फा स्क्वायर। तो अगर B पॉइंट में ये अल्फा है तो C पॉइंट का ये भी अल्फा होगा, α,12 - अल्फा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि अभी हम y का मान भी निकाल लिए। ये यहाँ पे माइनस अल्फा है तो यहाँ पे भी हमारा -α, 12 - अल्फा स्क्वायर बन जाएगा।
अब हमें पता है एक आयत की एरिया होती है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई यहाँ पे ए बी है, तो ए बी ये हमारा ओ ए प्लस ओ बी, तो ओ ए हमारा अल्फ़ा है, ओ बी भी हमारा अल्फ़ा है, तो यहाँ पे इसकी लंबाई होगी 2 अल्फ़ा और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 12 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि ए डी और बी सी दोनों बराबर हैं 12 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एरिया इज इक्वल टू मिल गया 2 अल्फ़ा 12 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। कह रहा है अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने एप्लीकेशन डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें मैक्सिमम एरिया निकालनी होती है तो डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डी ए अपॉन डी अल्फ़ा निकाल के इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमें मैक्सिमम एरिया मिल जाएगी। अगर हम डी ए अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें अल्फा का मान मिलेगा, तो जो अल्फा का मैक्सिमम मान होगा उससे ले जाकर हम अपनी एरिया में यहाँ पे लाके रख देंगे तो हमें मैक्सिमम एरिया मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डी ए अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट 12 माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा, प्लस सेकेंड 2 अल्फा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे 12 माइनस अल्फा स्क्वायर का, तो 12 का 0 हो जाएगा और माइनस अल्फा स्क्वायर का माइनस 2 अल्फा बन जाएगा इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 12 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया 12 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल गया 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया 4, तो अल्फा इज इक्वल टू मिल गया प्लस माइनस 2। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू मिल गया माइनस 2 और अल्फा इज इक्वल टू मिल गया 2। मैक्सिमम एरिया निकालनी है तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 नहीं लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू प्लस 2 ले लेंगे, तो यहाँ से हमें मैक्सिमम एरिया मिल जाएगी। तो हमारा एरिया इज इक्वल टू है 2 अल्फा 12 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 इंटू 2 12 माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, तो ए इज इक्वल टू मिल जाएगा 4, 12 में से 4 जाएगा 8 बन जाएगा, तो ए इज इक्वल टू में मिल गया 32 यूनिट स्क्वायर। यही हमारा मैक्सिमम क्षेत्रफल आ गया। ये क्वेश्चन को हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे सॉल्व करना था, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सॉल्व कर लिए। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है।